हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, जिस दिन मेहनत थकने लगे अपने सपनों को याद करना। दोस्तों, आपको थकावट महसूस हो तो अपने सपनों को याद करना। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज की क्लास का टॉपिक है संविधान एवं संविधानवाद, जो तुलनात्मक राजनीति से संबंधित टॉपिक है। इस टॉपिक से परीक्षा में जो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है? स्विट्जरलैंड, रूस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन, ग्रेट ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन है जो इंग्लैंड का शहर है, वहाँ संविधान नहीं है। थॉमस पेन अपने मूल विचार में कहते हैं कि जहाँ संविधान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता वहाँ संविधान नहीं होता है। इसी प्रकार फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए थे डी टोकविले। डी टोकविले ने कहा था कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। डी टोकविले ने कहा था कि इंग्लैंड में जो संविधान जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी प्रकार पेन और डी टोकविले ने भी कहा था कि संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा किए जाना चाहिए। संविधान है जिसका निर्माण निर्मात्री परिषद के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश संविधान न तो किसी परिषद के निश्चयों का परिणाम है, न ही एक लेख पत्र के रूप में है। अतः ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। इस बारे में थॉमस पेन ने मूल विचार दिए हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन है, वहाँ कोई संविधान नहीं है। आपका अगला सवाल, एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं किया जा सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं किया जा सकता है। कठोर संविधान होता है जिसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सा आवश्यक पूर्व आवश्यकता है? संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, सीमित सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमित सरकार। सीमित सरकार है वो संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु आवश्यक पूर्व आवश्यकता है। आपका अगला सवाल, संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है प्राचीन यूनानी काल में, मध्य युग में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राचीन यूनानी काल में संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किसने यह संविधान का कार्य बताया है सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना? लॉर्ड ब्राइस, ईवी डाइसी, एफ.सी. स्ट्रॉन्ग, एच.जे. लास्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सी.एफ. स्ट्रॉन्ग। सी.एफ. स्ट्रॉन्ग है जिन्होंने कहा है कि संविधान का कार्य सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? जापान का, ब्रिटेन का, पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का। आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन का।
जो ब्रिटेन का संविधान है वो नमनीय और विकसित संविधान है। आपका अगला सवाल, लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन है वहाँ लचीला संविधान पाया जाता है। ब्रिटेन में लचीला संविधान पाया जाता है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, यह किसने कहा? ब्रायस, जेलिनेक, डाइसी, C.F. स्ट्रॉन्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेलिनेक। जेलिनेक ने कहा था कि संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज वो लाइक करें। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? कनाडा का संविधान, स्विस संविधान, अमेरिकी संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल, दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है, सरलतापूर्वक संशोधित नहीं होता है, विधायिका के 3/4 बहुमत से संशोधित होता है, विधायिका के 2/3 बहुमत से संशोधित होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है। जो दुष्परिवर्तनशील संविधान होता है वह सामान्य विधि से संशोधन नहीं होता है। आपका अगला सवाल, संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है? विचारधारा, विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं, सशक्त लोकमत। आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषताओं में विधि का शासन है, प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, सशक्त लोकमत है। ये पश्चिमी अवधारणाएं की विशेषताएं हैं। आपका सही जवाब होगा जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो USA है उसमें राज्य का अपना अलग संविधान होता है, अतः वहाँ USA में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। कौन सी नागरिकता पाई जाती है? दोहरी नागरिकता पाई जाती है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? जेवी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो कहते हैं जिसे, सामूहिक उत्तरदायित्व, सीनेट का शिष्टाचार, फिलिबस्टरिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। जो अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व सम्मिलित नहीं है, उसमें जेवी वीटो है, सीनेट का शिष्टाचार है, फिलिबस्टरिंग है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित है? जेम्स ब्रायस, मेरियम, आर्थर बेंटले, लासवेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स ब्रायस। जेम्स ब्रायस हैं संवैधानिक उपागम से संबंधित हैं। आपका अगला सवाल, संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, यह सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है, यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। आपका अगला सवाल, संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन,
विधि के नियम पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? पायली, लीकॉक, ऑस्टिन, सीएफ स्ट्रॉन्ग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीएफ स्ट्रॉन्ग ने कहा था कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा का निर्धारण करते हैं। आपका अगला सवाल, एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट ब्रिटेन में, कनाडा में, जर्मनी में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन में। इंग्लैंड में नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है। इंग्लैंड में क्या है? अलिखित संविधान पाया जाता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए, जापान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में अलिखित संविधान पाया जाता है जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक देश कठोर संविधान का एक सर्वोच्चतम उदाहरण है? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो यूएसए है उसमें कठोर संविधान पाया जाता है। कैसा संविधान पाया जाता है? कठोर संविधान। और सबसे लचीला संविधान, अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है। कहाँ का संविधान है? ब्रिटेन का। इंग्लैंड का संविधान है सबसे लचीला संविधान है। आपका अगला सवाल, किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? डेविड एप्टर, वाल्ट बैगहॉट, थॉमस पेन, कार्ल ड्यूस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्टर बैगहॉट ने कहा था कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता तथा सम्मति, बहुमतवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुमतवाद। बहुमतवाद है वो उदारवादी संविधानवाद का अंग नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एवं गलत है? मैक्स वेबर, अधिकारी तानाशाही, जेम्स बर्नहम, समाभिरूपता सिद्धांत, रॉबर्ट मिचेल्स, अभिजन का परिसंचरण सिद्धांत, ट्रोट्स्की, स्थायी क्रांति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट मिचेल्स अभिजन का परिसंचरण सिद्धांत है वो सुमेलित नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से दी रूलिंग क्लास के लेखक कौन हैं? विल्फ्रेडो पारेटो, गैएटनो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शुम्पीटर, कार्ल मार्क्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैएटनो मोस्का। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, त्रुटि युक्त युग्म का पता लगाइए। इसमें जो गलत है उसका पता लगाना है। जीन ब्लांडेल की बुक दे रखी है दोस्तों। जीन ब्लांडेल की बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। डेविड एप्टर द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। F.W. रिंग्स की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एलन आर बाल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन ब्लांडेल। जो जीन ब्लांडेल है यह सुमेलित नहीं है। जो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक है
वो रॉबर्ट डहेल की पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? रॉबर्ट डहेल की पुस्तक है। डहेल ने पुस्तक लिखी थी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें। धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।